बताएंगे गुरुवार व्रत कथा एवं पूजा विधि। बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। कहते हैं कि जो व्यक्ति हर गुरुवार भगवान विष्णु की पूजा करता है और गुरुवार की कथा सुनता है गुरु बृहस्पति की, और भगवान विष्णु की कृपा से उनकी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। प्राचीन समय की बात है, भारतवर्ष में एक राजा राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी व दान देने वाला था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सेवा सहायता करता था। वह प्रतिदिन मंदिर में भगवान दर्शन करने जाता था, लेकिन यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह न ही पूजन करती थी और न ही दान करने का उसका मन करता था। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गया हुआ था, तो रानी और दासी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु भेष में राजा के महल में भिक्षा के लिए गए। भिक्षा मांगी तो रानी ने भिक्षा देने से मना कर दिया। रानी ने कहा कि हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पतिदेव ही बहुत हैं। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी अभागी हो। धन और संतान से कौन दुखी होता है, इसकी तो सभी कामना करते हैं। पापनी भी पुत्र और धन की इच्छा करती है। अगर तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचे आदि का निर्माण कराओ, मंगल पाठशाला, धर्मशाला बनवाओ, दान दो सबको, निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, साथ ही यज्ञ आदि कर्म करो। अपने धन को शुभ कार्यों में खर्च करो। नाम परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं, जिसको रखने और संभालने में ही मेरा सारा समय नष्ट हो जाए। अब आप ऐसी कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता हूँ तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार को घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना। राजा से कहना वह बृहस्पतिवार को हजामत बनवाए। भोजन में मांस, मदिरा, प्याज खाना और कपड़ा धोबी को धुलने को देना। ऐसा 7 गुरुवार करने से ही तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु महाराज वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद रानी ने वही किया जो साधु ने बताया था। 3 बृहस्पति ही बीते थे कि उसका समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गया और भोजन के लिए राजा रानी तरसने लगे। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा कि तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश में चाकरी के लिए चला जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख के बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल में जाता, लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पीकर ही रह जाती। एक समय जब रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के रहना पड़ा, तो रानी ने दासी से कहा, हे दासी, पास ही नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है, तो उसके पास जा और उससे 5 सेर बेझर मांग करके ले आ, ताकि कुछ समय के लिए थोड़ा बहुत गुजार बसर हो जाए। रानी दासी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था। रानी की बहन उस समय बृहस्पति की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई। उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने कहा कि हे दासी, इसमें क्या उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं, अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। यह सब कहकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, लेकिन मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। कथा सुनकर और पूजन समाप्त कर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी गई, लेकिन जब तक कथा होती है तब तक न उठते हैं और न बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो दासी, क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे घर अनाज नहीं था। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आईं। उसने दासियों समेत 7 दिन तक भूखा रहने की बात भी अपनी बहन को बता दी। इसलिए मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेझर लेने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो, बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो
पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, परंतु बहन के आग्रह करने पर उसने दासी को अंदर भेजा। दासी घर के अंदर गई तो वहाँ पर उसे एक बड़ा बेझर से भरा मिला। उसे बड़ी हैरानी हुई। उसने बाहर आकर रानी को बताया। जब दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों न इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ ली जाए, हम भी व्रत किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के बारे में पूछा। बहन ने बताया, बृहस्पति के व्रत में चने की दाल, गुड़ और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करने तथा दीपक जलाए और कथा सुनने। उस दिन एक ही समय भोजन करें। भोजन में पीले खाद्य पदार्थ का सेवन जरूर करें, इससे गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न, पुत्र और धन का वरदान देते हैं, साथ ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान की पूजा जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। गुड़साल में जाकर चना और गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इसलिए बृहस्पति देव भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में पीला भोजन लेकर के आए और दासी को दे करके बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और तुम्हारी रानी के लिए है, इसे तुम दोनों ग्रहण करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई। उसने रानी से कहा, चलो रानी जी, भोजन कर लो। परंतु रानी को भोजन आने के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए उसने दासी से कहा कि दासी, क्यों मेरी हंसी कर रही हो? तब दासी ने कहा, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। तब रानी ने कहा, वह व्यक्ति तेरे लिए ही भोजन दे गया है, तू ही भोजन कर। तब दासी ने कहा, वह व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दे गया है, इसलिए मैं और आप दोनों ही साथ साथ भोजन करेंगे। यह सुनकर रानी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन किया। उसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और पूजन करने लगे। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास धन हो गया, लेकिन रानी फिर पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस्य किया करती थी। तुम्हें धन के रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। अब तुम भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी और बाग बगीचे आदि का निर्माण कराओ, मंदिर, पाठशाला और धर्मशाला बनवाओ और दान करो। निर्धनों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, साथ ही यज्ञ आदि कर्म करो। अपने धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा और स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पितर प्रसन्न होंगे। दासी की बात सुन करके रानी शुभ कर्म करने लगी, उसका यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस देश में होंगे और किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। उन्होंने श्रद्धा पूर्वक बृहस्पति भगवान से प्रार्थना की कि राजा जहाँ भी हो शीघ्र वापस आ जाएं। उस रात्रि को बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा कि हे रानी, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठा और जंगल से लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए विचार करने लगा कि रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े। राजपाट छोड़ करके जंगल में आकर के रहना पड़ा। जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचकर गुजारा करना पड़ा और अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। उसी समय राजा के पास बृहस्पति देव शादी के वेश में आकर के बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बतलाओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया। साधु की वंदना कर राजा ने अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वे राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई। अब तुम चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति का व्रत शुरू कर दिया है। अब तुम भी चाहिए कि तुम बृहस्पति के व्रत करो। चने की दाल, गुड़ और मुनक्का से विष्णु भगवान और केले का
पूजन करो तथा दीपक जलाकर कथा सुनो। उस दिन एक ही समय भोजन करना, लेकिन भोजन में पीले खाद्य पदार्थ का सेवन जरूर करना। भगवान तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोला, हे प्रभु, लकड़ी बेचकर तो इतना पैसा भी नहीं बचता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा। मेरे पास कोई साधन नहीं जिससे उसका समाचार जान सकूं। फिर मैं कौन सी कहानी कहूं, यह भी मुझको मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, मन में बृहस्पति भगवान के पूजन व्रत का निश्चय करो। वे स्वयं तुम्हारे लिए कोई राह बना देंगे। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर में जाना। तुम्हें रोज से दुगुना धन मिलेगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। समय व्यतीत होने लगा। फिर वह बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने लगा। उस दिन उसे अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश दूर हुए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो वह राजा गुरुवार का व्रत कथा करना भूल गया। इस कारण बस भगवान नाराज हो गए। उस दिन उसके नगर के राजा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और शहर में घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में चूल्हा न जलावे, सबको भोजन हमारे यहाँ होगा। ऐसा सुनकर लकड़हारा भी वहाँ खाने गया, लेकिन लकड़हारे को वहाँ पहुँचने में थोड़ी देर हो गई तो राजा उसे भोजन करा रहा था। इतने में रानी की नज़र पास में खूंटी पर टंगे हुए हार पर पड़ी। उस पर हार नहीं था। उसने लकड़हारे को चोर समझकर राजा से कहा कि इसने मेरी हार चोरी कर लिया है। तब राजा ने उसी समय सिपाहियों को बुलाकर उसको कारागार में डलवा दिया। जब लकड़हार कारागार में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्वजन्मों के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। तब उसी साधु का ध्यान आया जो उसे जंगल में मिला था। तब विष्णु भगवान उसके पीड़ा को देखकर उसके सामने प्रकट हुए और उससे बोले कि तुमने बृहस्पतिवार का व्रत तो किया पर कथा कहना भूल गए, इसलिए भगवान नाराज हो गए हैं, कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, अगले बृहस्पतिवार के दिन तुझे इसी कारागार के सामने पैसे मिलेंगे, तो उन पैसों से गुरुदेव भगवान की पूजा करना, कथा करना, जिससे तेरे सब दुख दूर हो जाएंगे। अगले गुरुवार को राजा को संत के कहे अनुसार ही पर पैसे पड़े हुए मिले। उसने उससे गुरुवार के व्रत, कथा एवं पूजा पूरी विधि विधान से किया, जिससे बृहस्पति देव प्रसन्न हुए और वह राजा के स्वप्न में जाकर के कहे कि हे राजन, जिस आदमी को तुमने कारागार में बंद कर दिया है वह निर्दोष है और रानी का हार खूंटी पर ही है। जब राजा सुबह उठा तो उसने रानी का हार खूंटी पर ही पाया। जब उसने देखा तो वह तुरंत ही राजा के पास गया और उनसे बोला कि मुझे क्षमा कर दीजिए, यह सब बृहस्पति देव की माया थी जिसके कारण आपको इतना कष्ट भोगना पड़ा। अब मैं आपको आपके नगर वापस भेज देता हूँ। उसने राजा को अच्छे से वस्त्राभूषण पहनाए और उन्हें राज्य की तरफ भेज दिया। जब राजा अपने राज्य में पहुँचे तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर बहुत पहले से भी अधिक कुएं, बाग, धर्मशालाएं सब बने हुए हैं। जब पूछा तो पता चला कि ये सब रानी के हैं। ये सब जानने के बाद राजा को बहुत क्रोध आया कि ये सब रानी के पास कैसे आया। जब रानी को पता चला कि राजा नगर में आ गए तो वह पति के पहुंचने का समाचार सुन बहुत प्रसन्न हुई और द्वार पर खड़ी हो गई। राजा जैसे ही द्वार पर आए उन्होंने तलवार निकाल ली और पूछा, यह धन कहाँ से प्राप्त हुआ है। तब रानी बोली कि यह धन बृहस्पति देव के व्रत से प्राप्त हुआ है। तब राजा यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और दोनों मिलकर गुरुवार का व्रत करने लगे। कुछ राजा विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग न देखा तो कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे थे। उन्हें देखकर राजा कहने लगा, हे भाइयों, मेरी गुरुदेव भगवान की कथा सुन लो। वे बोले, हमारा तो आदमी मर गया है और इसको मजाक सूझ रहा है। तब परंतु कुछ लोग कथा सुनने के लिए राजी हो गए। राजा ने चने की दाल दी और कथा शुरू की। कथा आधा ही हुआ था कि मुर्दा हिलने लगा और कथा समाप्त हो गई तो मुर्दा राम राम कहकर खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे भी कथा सुनने को कहा, परंतु किसान ने कथा सुनने से इनकार कर दिया और राजा जैसे ही आगे बढ़ा
उसके बैल के पैर में चोट लग गई और उसके सर में दर्द होने लगा। जब यह सब उसकी बूढ़ी माँ ने देखा तो वह राजा के पीछे दौड़ी और उसने कहा कि मैं कथा सुनूंगी। जैसे ही उसने कथा सुना, किसान एकदम स्वस्थ हो गया और उसके बैल का चोट भी ठीक हो गया। राजा फिर अपनी बहन के घर पहुंचा। जब वो वहाँ पहुंचा और सुबह उठकर देखा तो वहाँ सब पहले भोजन बाद में काम करते थे। राजा बोला कि यहाँ कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने भोजन न किया हो तो मैं उसे कथा सुनाऊंगा। तब बहन बोली कि रुकिए, यहाँ तो अभी कोई नहीं है, मैं आस पड़ोस में देखती हूँ। पड़ोस में एक किसान का पुत्र था जो बहुत दिनों से बुखार से ग्रसित था। उसने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया था। तब राजा उसके पास गया और उसने उसे कथा सुनाई। बृहस्पति देव की कथा सुनते ही उसका बुखार ठीक हो गया। फिर राजा ने भोजन किया। जब राजा घर जाने लगा तो वह बहन से बोला कि बहन तुम भी चलो। तब बहन की सास ने बोला कि तुम्हारी बहन तो जाएगी पर पोता नहीं। तब राजा कहता है कि जब बहन जाएगी और उसका लड़का नहीं जाएगा तो बहन जाकर क्या करेगी। राजा वहाँ से दुखी मन लौट आया। जब वह घर पहुँचा तो रानी ने पूछा कि आप दुखी क्यों हैं। तब राजा ने कहा कि बृहस्पति देव की कृपा से हमें धन संपत्ति सब प्राप्त है, लेकिन हमारा कोई पुत्र नहीं है जिससे हमारा वंश चले। तब रानी बोली कि आप दुखी क्यों होते हैं, जैसे बृहस्पति देव ने हमें इतना सब कुछ दिया है वह हमें पुत्र भी देंगे। कुछ समय बाद रानी गर्भवती हुई और उसे एक सुंदर से पुत्र की प्राप्ति हुई। जब राजा की बहन को पता चला कि उनके घर पर पुत्र हुआ है तब वह घर आई बधाइयाँ लेकर। तब रानी बोली घोड़ा चढ़ नहीं आई। तब उसकी बहन बोली अगर हम ऐसा न कहते तो तुमको पुत्र की प्राप्ति कैसे होती। मन क्रम वचन से गुरुवार का व्रत करता है और कथा सुनता है, उसको उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। भक्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।